दोस्तों साइड में जो आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है ये डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस का यहाँ पे डैशबोर्ड है। टुडे पे आपको डॉलर्स भी दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, ये यूएस डॉलर है, यहाँ पे 54 डॉलर बने हुए। आईएनआर में कन्वर्ट करना है तो एवरेज दोस्तों 85 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, 4500 रुपीज़ के आसपास बन रहा है, तो 4.5 के ये बन रहा है। कितने ऑर्डर के साथ ये बना हुआ है? 11 ऑर्डर के साथ। तो 11 ऑर्डर के साथ यहाँ पे 54 डॉलर बने हुए हैं। यदि बात की जाए यहाँ पे नीश की, नीश रिवील कर देता हूँ, नॉन फिक्शन नीश पे दोस्तों काम किया जा रहा है। टॉप कंट्रीज जहाँ से सेल्स आ रहे हैं, एक कंट्री को ही टारगेट किया जा रहा है, यूएस को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है और सस्टेनेबल तरीके से सेल्स जनरेट हो रहे हैं। एज अ बिगिनर के तौर पे ना दोस्तों, यदि आज के टाइम पे आपको ऑनलाइन में कुछ भी शुरू करना है, पार्ट टाइम के बेसिस पे या फिर फुल टाइम के बेसिस पे, आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का यहाँ पे बिजनेस शुरू करना चाहिए और आपको पहले सीखना पड़ेगा डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस यहाँ पे। जैसे दोस्तों आपको मान के चलो कि आपको कार चलानी है, तो ऐसे ही आपके पास कार आ गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कार चलाना सीख जाएंगे। आपको पहले कार ड्राइविंग स्कूल में जाना पड़ेगा। वो जो पर्सन होगा वो आपको बेसिक से सब कुछ बताएगा कि ब्रेक क्या होती है, गियर बॉक्स क्या होता है, फिर वो आपको प्रैक्टिस कराएगा, स्टीयरिंग सिखाएगा, फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो और आफ्टर सम टाइम ऑफ पीरियड आप कार चलाने में एक्सपर्ट बन जाते हो। लेकिन पहले दिन से आप एक्सपर्ट नहीं होते हो, पहले दिन से तो आपको बिल्कुल बेसिक से लेके प्रैक्टिस करनी होती है। तो इस तरीके से ना दोस्तों, यदि आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में नए हो तो आपको इसे सीरियसली ट्रीट करना होगा। यहाँ पे जैसे हम दूसरी चीजें लर्न करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कार चलाना, वैसे ही आपको यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस को ट्रीट करना है। दिसंबर दोस्तों यहाँ पे अभी चल रहा है और दिसंबर में मैं फ्री हूँ, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी के टाइम पे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस रिगार्डिंग 1-on-1 टीचिंग में दे रहा हूँ। वीक में 2 स्टूडेंट को यहाँ पे मैं अलाउ कर रहा हूँ 1-on-1 टीचिंग यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस रिगार्डिंग। इसलिए दोस्तों जो ये स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है, ये हमारी टीम का व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग मैसेज कर देना और आपको एडवांस में बुकिंग करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली दोस्तों सीधी सी बात है, ये पेड 1-on-1 टीचिंग यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट है, जो सीरियस स्टूडेंट है, मैं उसे ही प्रायोरिटी देना चाहता हूँ। तो इस रीजन से ये पेड यहाँ पे 1-on-1 टीचिंग एब्सोल्युटली रहने वाली है। यदि आपका जो कह लीजिए टाइम शेड्यूल बैठता है और आपको यदि डेट मिल जाती है तो आप एब्सोल्युटली मुझसे 1-on-1 टीचिंग के थ्रू डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का काम सीख सकते हो। एक बार दोस्तों यदि आप मेरे साथ जुड़े ना, फिर मैं आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर का भी एक्सेस दे दूंगा फॉर द मेंटरशिप पर्पस। जो हमारे पुराने व्यूअर है ना, वो जानते हैं कि मैं इंटरनेट एंटरप्रेन्योरशिप में मोर देन 7 to 8 ईयर्स का टाइम पीरियड दे चुका हूँ। तो इसीलिए ना दोस्तों, ये कोई अपसेल या फिर हिडन एजेंडा वाली चीज नहीं है। यहाँ पे प्योर रिलेशनशिप की बात हो रही है। प्योर रिलेशनशिप का मतलब होता है टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप। मेरे मन में कोई अंदर से ये नहीं होता है कि एक बार आप मेरे साथ जुड़ो, फिर मैं आपको मेंबरशिप सेल करूँ, फिर मैं आपको सब्सक्रिप्शन सेल करूँ। ये रियल टीचर का पर्पस नहीं होता है। रियल टीचर का यही पर्पस होता है, इजी से इजी वे में, सिंपल से सिंपल वे में स्टूडेंट रिजल्ट लेके आ पाए, स्टूडेंट यहाँ पे सीख पाए। तो मैं जैसी है वैसी बात यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। 1-on-1 टीचिंग को लेके दोस्तों यहाँ पे यदि आपको कोई क्वेरीज भी है ना, तो जो ये व्हाट्सअप नंबर है टीम का, इनके थ्रू आप क्वेरीज का आंसर भी कर सकते हो और वहाँ से ही आपका यहाँ पे एडवांस बुकिंग हो जाएगा। बाद में आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर का दोस्तों जो एक्सेस मिलेगा, मेरी मेंटरशिप यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए मैं दे रहा हूँ। कहीं पर भी आप फंसते हो, डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, एनीथिंग, आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट कभी भी रहेगी। स्केल में यदि हेल्प की रिक्वायरमेंट है कि यदि आप $100 पे पहुंच गए, आपको $1000 पे जाना है, नहीं जा पा रहे हो तो स्केल में हेल्प कर पाएंगे। $1000 पहुंच गए, आप 10,000 USD जाना चाहते हो लेकिन नहीं जा पा रहे हो, कहाँ पे अटक रहे हो, कहाँ पे फंस रहे हो, तो मेरी मेंटरशिप वहाँ पे रोल प्ले करेगी। और मेरी मेंटरशिप ना दोस्तों वैसे ही नहीं आती है। मैंने 7 से 8 साल जो टाइम पीरियड दिया, वो मेंटरशिप की आपको हेल्प रहने वाली है। तो कुछ भी हिडन दोस्तों चार्जेस, हिडन अपसेल, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप, फिर मेंटरशिप का पैसा लेना बाद में, कुछ नहीं होने वाला है। 1 टाइम दोस्तों फीस है, और इसीलिए क्योंकि मैं मेरा दिसंबर में पर्सनल टाइम भी यहाँ पे दे रहा हूँ और सीरियस जो स्टूडेंट है, सीरियस कैंडिडेट है, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उन्हें यहाँ पे पैसा कमाने का मैं एक हिसाब से कहूँगा थ्रू द इंटरनेट। यदि वो इंटेंसिटी के साथ आते हैं तो उन्हें वो मौका मिलना चाहिए जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस में ना दोस्तों, मैं 1-on-1 टीचिंग में आपको क्या सिखाऊंगा, इनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला मैं आपको एक क्लियर फंडामेंटल बता रहा हूँ।
देखिए दोस्तों, यदि आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस का भी कोई भी नॉलेज नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता है, आपने सिर्फ पहली बार ना ये वीडियो देखा हुआ है, अब आप चाहते हो कि आपको साइड पैसिव इनकम के तौर पे या फिर एक्टिव इनकम के तौर पे कुछ एक इनकम सोर्स चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि आपकी टाइम, आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको टाइम में प्रायोरिटी लेके आनी है, कुछ प्रोडक्टिव करना है, लेकिन आपको इंटरनेट का कुछ भी नहीं पता है, आपको ऑनलाइन का कुछ भी नहीं पता है। मैं कह रहा हूँ ना, आपको बिल्कुल जीरो नॉलेज है। जैसे कार किसी पर्सन को सीखनी होती है, सिर्फ जीरो नॉलेज होता है, सिर्फ कार में वो बैठा हुआ होता है और कुछ पता ही नहीं होता है ना, बस वैसे ही आपको यदि जीरो नॉलेज है ना, आपको आगे का कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ आपको एडवांस बुकिंग डन करनी है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाएंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। जब आप स्टेप 1 पे हो ना, तब आपको स्टेप 4 का भी नहीं सोचना है। स्टेप 1 पे हो, स्टेप 1 पे जो हम काम के आपको दे रहे, बस आपको वही काम करना है। स्टेप 2 पे हम आपको जो सिखा रहे हैं, बस उसे फॉलो करनी है। स्टेप 3 पे जो बता रहे हैं, बस उसे फॉलो करना है। चीजें ना दोस्तों सिंपल करते जानी होती है, यदि आपको लाइफ में सफल होना है तो। फिर बाद में सिंपल चीजें में कॉम्प्लेक्स चीजें ऐड होती है। तो ये मैं जैसी है वैसी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पहले ऐसे कोई पर्सन के लिए जो यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में आना चाहता है, इंटरनेट बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस में आना चाहता है, लेकिन कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, शायद सुना हुआ है, देखा हुआ है, लेकिन कुछ मालूम नहीं है कि क्या होता है, कैसे पेमेंट आता है, कैसे अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है, कुछ भी पता नहीं है। आपको दोस्तों आपका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। आप फीस जो पे कर रहे हो ना, तो हमने सब कुछ डिजाइन किया हुआ है। मैंने पर्सनली दोस्तों 1-on-1 टीचिंग यहाँ पे डिजाइन की हुई है, तो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट रिजल्ट तक पहुंचा के जाऊंगा। तो आपको वो नहीं सोचना है एडवांस में कि कैसे क्या होगा, कितने क्लासेस होंगे, कितने दिन होंगे, कुछ भी नहीं सोचना है। आपको सिर्फ मेरे साथ जुड़ना है। आप जीरो से सब कुछ जो माइंड में पुरानी चीजें है वो सब छोड़ के आइए यहाँ पे, और बिल्कुल क्लियर माइंड के सेट के साथ जो मैं बता रहा हूँ बस वो करते जाइए, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि मैं 100% मेरे पे डिपेंडेंट किसी भी पर्सन को बना रहा हूं। स्टार्टिंग में जब तक रिक्वायरमेंट है, जैसे कार ड्राइविंग में जब तक रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके साथ दोस्तों यहाँ पे जो XYZ ड्राइविंग के एक्सपर्ट है वो बैठे हुए होते हैं आपकी हेल्प के लिए, आपको यहाँ पे गाइडेंस देने के लिए, नर्चर करने के लिए। बाद में आपको आपका स्टीयरिंग व्हील दिया जाएगा इंडिपेंडेंट कार ड्राइव करने के लिए। वैसे ही आप फिर इंडिपेंडेंट तरीके से इंडस्ट्री में सोच पाएंगे और काम कर पाएंगे। तो इसको लेके भी कभी भी कोई कंफ्यूजन मत रखना। कुछ भी आपको एडवांस में सोचने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है। जीरो नॉलेज के साथ बस आ जाइए। आगे का हमने इस हिसाब से ही दोस्तों डिजाइन किया हुआ है। मैंने पर्सनली चीजें ऐसे ही डिजाइन की हुई है कि एक पर्सन को किसी भी एज में जीरो नॉलेज के साथ चीजें समझ में आ जाए। तो ये मैं आपको क्लियरिटी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना 2-3 चीज़ों से डरते हैं। पहला, लोग डरते हैं कि मेरे पास तो इंटरनेट का एक्सपीरियंस नहीं है, ऑनलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये बिल्कुल मीथ है, इसे छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग लैंग्वेज को लेकर डरते रहते हैं कि मुझे इंग्लिश आती है, नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। भारत में ना दोस्तों रियलिटी है कि किसी को भी यहाँ पे US लेवल की इंग्लिश नहीं आती है। दैट्स द रियलिटी। मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, भारत में किसी भी पर्सन को US लेवल की इंग्लिश नहीं आती है। फिर भी दोस्तों आज के टाइम पे आप देखोगे ना, US की जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज है, इंटरनेट बेस्ड कंपनीज है, स्टार्टअप है, वहाँ पे टॉप लेवल पे हमारे इंडियंस है, भारतीय है। और इंडिया में बैठ के भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इवन लैक्स ऑफ पीपल टारगेटिंग US और US मार्केट से पैसा बना रहे हैं। तो ये इंग्लिश को लेकर डर नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ी बहुत आपको हिंट देना चाहता हूँ। कॉपी पेस्ट वाला काम होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना सिखाएंगे, स्मार्टनेस का यूज करना सिखाएंगे। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दोस्तों यूज हो रहा है, कॉपी पेस्ट वाला काम है, जब हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी यूज करनी है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का कोई डर ही नहीं होता है। तो ये मैं आपका डर यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये भी डर होता है कि कुछ भी बिजनेस शुरू करना है ऑनलाइन में XYZ, तो इन्वेस्टमेंट को लेकर डर रहता है कि हमने सीखने के लिए फीस तो पे कर दी, लेकिन फीस पे करने के बाद फिर कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। बहुत सारे ऐसे दोस्तों बिजनेस होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में सीख लेते हो, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि वो बिजनेस फिर करने के लिए तो बहुत बार लाखों रुपीज, इवन यू नीड इन करोड़। ई-कॉमर्स टाइप के दोस्तों जो बिजनेस होते हैं, कोई खुल के बात नहीं करता है, बट मैं जैसी है वैसी बात करता हूँ, किसी को पर्दे में नहीं रखता हूँ। ई-कॉमर्स के बिजनेस में ऐसा नहीं हो सकता है जहाँ पे आप रियल प्रोडक्ट के साथ आते हो और आप कह लीजिए विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ कर पाओ। वहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए, एडवर्टाइजमेंट पे लगाने के लिए भी चाहिए,
कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं। तो ई कॉमर्स का धंधा कर रहे हो तो वहां पे इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कोई आपको बोल रहा है कि जीरो इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स के धंधे में, तो आपको बेवकूफ बना रहा है। ऐसा नहीं होता है। ई कॉमर्स के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं जैसी वैसी बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नहीं होती है मीन्स नहीं होती है। तो आप एक बार जब फीस पे करते हो उसके बाद यहाँ पे आप डर ये मत रखना कि बाद में और पैसा लग जाएगा और इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, नहीं लगने वाला है। और आपका मन भी है ना कि इन्वेस्टमेंट करना है, XYZ अमाउंट डालना है, और बाद में आपको ऐड करना है जब आप काम से पहले विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसा बना पाओ। और दोस्तों एक बात समझिए, जो काम में ना आप नेचुरल तरीके से पैसा बना रहे हो, विदाउट एडवर्टाइजमेंट पैसा बना रहे हो, विदाउट फोर्सफुल सेलिंग पैसा बना रहे हो ना, फिर वो काम में आप XYZ बड़े लेवल पे मार्केटिंग करके ज्यादा पैसा भी बना सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में कोई यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है ना, कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए ये डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस यहाँ पे सबके लिए बना हुआ है, जो दिन का आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा यहाँ पे निकाल पाए कभी भी अपने टाइम के बेसिस पे। बिजनेस को लेके ना मैं आपको एक और दोस्तों क्लियर फंडामेंटल बता रहा हूँ। देखिए ऑनलाइन में और इंटरनेट में ना दोस्तों करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उनके फंडामेंटली गलत होते हैं। फंडामेंटल गलत होने का मतलब क्या है? फंडामेंटल गलत होने का मतलब ये है दोस्तों कि जब कभी भी ना आप ऑनलाइन में या फिर किसी भी टाइप की कोई चीज करते हो, कोई बिजनेस करते हो, और यदि आप किसी को कुछ बेचने के लिए जाते हो ना, सामने से वो पर्सन ने सामने से कोई क्वेरी नहीं की हुई है, ना ही तो वो पर्सन ने सामने से कोई डिमांड की है, लेकिन आप सामने से जब किसी को कुछ बेचने के लिए जाते हो ना, सेल करने के लिए जाते हो ना, दो चीज होती है। सबसे पहली चीज है कि आप कभी भी प्रीमियम पैसा चार्ज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सामने से गए तो आप प्रीमियम पैसा चार्ज नहीं कर पाते हो। कभी भी दोस्तों आप देखिए कोई बड़ी बड़ी ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है या फिर एनी ब्रांड हो, कभी किसी कस्टमर के पास नहीं जाती है कि हमारे कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, तो वो इसीलिए प्रीमियम पैसा चार्ज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इन शॉर्ट आपको ये बता रहा हूँ, धंधे के बिजनेस के बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ। इसके बेसिस पे ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका टाइम भी वैल्यूएबल है। यदि आप ऐसा कोई काम कर रहे हो दोस्तों, या फिर आप करोगे जहां पे आप किसी को सामने से कुछ बेचने के लिए जाओगे ना, तो आप कभी भी प्रीमियम पैसा चार्ज नहीं कर पाओगे। प्रीमियम पैसा चार्ज ना करने का मतलब है कि आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। और सेकंड है दोस्तों कि जो भी XYZ बिजनेस है वहां पे आप फोर्सफुल सेलिंग कर रहे हो, यानी कि वो बिजनेस के फंडामेंटल में ही कुछ गलत बात है। जो बेसिक दोस्तों बिजनेस का फंडा है, सिंपल फंडा है, यही है कि कोई जगह पे कहीं पे डिमांड है, आपने डिमांड को फाइंड किया और वहां पे आपने सप्लाई प्रोवाइड की, तो डिमांड सामने से आनी चाहिए। यदि आप डिमांड क्रिएट कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे जा रहे हो किसी के पास बेचने के लिए, दैट इज द नॉट अ सस्टेनेबल बिजनेस। वो दोस्तों एक सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है। ऑनलाइन में बहुत सारी दोस्तों चीज़ें होती है जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में अच्छी अच्छी बात बताई जाएगी, लेकिन बाद में वो पिरामिड स्कीम हो जाती है, या फिर MLM होता है, नेटवर्क मार्केटिंग होता है, सोशल मीडिया पे फॉलोवर बिल्ड करो, बस यही सब बेसिक चीज़ें होती है और एट द एंड आपको कुछ भी नहीं मिल पाता है। बिजनेस को लेके लॉन्ग टर्म दोस्तों काम पकड़ो स्टार्टिंग से ही। क्विक मनी को चेस मत करो। क्विक बक्स यदि आपको बनाने हैं तो इनके चक्कर में जो आप थोड़ा बहुत पैसा है आपके पास वो भी गवा दोगे। तो लॉन्ग टर्म जो एथिक्स वाले बिजनेस है उनके साथ काम करो। मैं अनकट एपिसोड में बता रहा हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का दोस्तों जो बिजनेस है 100% एथिक्स वाला काम है। कभी भी आपको अंदर से ये नहीं लगेगा कि आप किसी को कुछ चिपकाने की कोशिश कर रहे हो, किसी को कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप गवर्नमेंट के रूल के साथ, लॉ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कुछ इनलीगल टाइप का काम कर रहे हो। ऐसा कभी भी आपको फील नहीं होगा, क्योंकि अपने आप से दोस्तों होनेस्ट यहाँ पे होना पड़ता है। तो स्टार्टिंग से ही ऐसे बिजनेस पे काम कीजिए दोस्तों, जो बिजनेस में 100% एथिक्स हो और थोड़ा बहुत आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा रहे, लाइफस्टाइल मेंटेन रहे, दैट्स द इम्पोर्टेंट। और रही बात दोस्तों काम की, तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ क्या क्या मैं आपको यहाँ पे 1-on-1 टीचिंग में सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। सबसे पहले ना दोस्तों मैं आपका पर्पस क्लियर कराऊंगा कि आपको करना क्यों है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस। कोई भी काम ना दोस्तों ऐसे ही नहीं उठा लेते हैं, पहले पर्पस क्लियर करना होता है। क्यों पर्पस क्लियर करना होता है? क्योंकि हम दोस्तों हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा टाइम दे रहे होते हैं किसी भी काम को। तो मैं पहले आपका पर्पस क्लियर कराऊंगा कि बिजनेस क्यों करना है। तो इतना स्ट्रॉन्ग आपका पर्पस क्लियर कराऊंगा कि आप यहाँ पे चार्जड अप हो जाओगे लॉन्ग टर्म वर्क के लिए। फिर मैं आपको दूंगा दोस्तों यहाँ पे सेटअप का गाइडेंस। आपका कंप्लीट हम सेटअप बनाएंगे जहाँ पे आप आपकी डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करोगे। आपकी एक प्रोडक्ट नहीं होगी दोस्तों, आपका पोर्टफोलियो बनेगा प्रोडक्ट का। वो प्रोडक्ट का 10 प्रोडक्ट से लेके 100 प्रोडक्ट से लेके 1000 प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो आपका यहाँ पे
बन जाएगा। मैं 7 से 8 साल से इंडस्ट्री में हूँ, इसलिए बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है। अब आप सोच सकते हो जब थाउजेंड्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है दोस्तों, तो उनका टोटल जो कंबाइंड सेल डेली बेसिस पे निकलता है ना, वो इंडिया के किसी भी ट्रेडिशनल करियर के कंपेरिजन में जो वहाँ से कमाई होती है उनसे वो ज़्यादा कमाई यहाँ पे बन जाती है। तो हम आपको सेटअप कराएंगे, पहले आपका पर्पस क्लियर करा देंगे, बाद में हम आपको कंप्लीट सेटअप कराएंगे। स्मार्टफोन से आपका सारा काम हो जाएगा। पीसी है, लैपटॉप है, मोर देन इनफ है। पीसी लैपटॉप नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्मार्टफोन से भी सारी चीजें हो जाएगी। आपका सेटअप आज के टाइम पे कंप्लीट हम कराएंगे, बाद में आगे बढ़ जाएंगे प्रोसेस की ओर। प्रोसेस में A to Z जीरो से कॉपी पेस्ट वाला काम सिखाएंगे, कैसे क्या करना है, XYZ। सिंपल बता रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हावर्स एंड हावर्स की वो लर्निंग है जो आपको मिलने वाली है। हावर्स एंड हावर्स की लर्निंग है, 2-5 मिनट की लर्निंग नहीं है। लेकिन मैं सिंपलीफाई इतना कर देता हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएशन से लेकर दोस्तों बैंक में पैसा क्रेडिट होने तक की प्रोसेस सब कुछ आ जाएगी। रिपीट कर रहा हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करने से लेकर बैंक में यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट का मैसेज जो आता है ना, तब तक की कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे इंक्लूडिंग है प्रोसेस सेक्शन में। रिजल्ट आएगा लास्ट में दोस्तों। मैं आपको रिजल्ट निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपका माइंड सेट। जब आप दोस्तों मुझसे सीखोगे पर्पस, सेटअप एंड प्रोसेस, आपका 50% ही काम कंप्लीट होता है। मैं 50% ही मानता हूँ काम करने को, बाकी के 50% दोस्तों मैं मानता हूँ माइंड सेट को। माइंड सेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सफलता हासिल करनी है, अब देखोगे दोस्तों भारत में ना कोई भी पर्सन ऐसे ही बैठा हुआ नहीं है। सब कोई मेहनत कर रहे हैं, हाथ पैर कहीं ना कहीं मार रहे हैं, सब कोई सफल नहीं है। वो इसलिए सफल नहीं है क्योंकि काम सेम होते हैं, सब सेम तरीके के काम ही करते हैं। लेकिन फिर कुछ ही लोग होते हैं जो इंडस्ट्री में यहाँ पे बड़े लेवल तक पहुँच जाते हैं, सफलता हासिल कर पाते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल चीज़ हो, चाहे वो इंटरनेट बेस्ड चीज़ हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो। उनका एक ही दोस्तों फंडामेंटल होता है, वो होता है उनका स्टिक, शेड्यूल, रूटीन, लॉन्ग टर्म प्लान। तो आपका कैसे लॉन्ग टर्म प्लान होगा, आपके कैसे टारगेट होंगे, वो सब दोस्तों मैं आपको रिजल्ट सेक्शन में बताऊंगा। सक्सेस माइंडसेट आपको यहाँ पे बताऊंगा, ताकि आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में सफलता हासिल कर पाओ किसी भी इंडस्ट्री को लेकर। दोस्तों आज के बाद कभी भी सैचुरेशन है, कंपटीशन है, कुछ भी नहीं सोचना होता है। हर एक इंडस्ट्री में दोस्तों विनर 1 to 2% to 5% होता है। वो विनर जो होते हैं उनके पास माइंडसेट होता है और आम लोगों के पास नहीं होता है। तो ये सब कुछ दोस्तों यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। एक बार रिपीट कर देता हूँ, पर्पस, सेटअप, प्रोसेस एंड रिजल्ट प्लस लाइफ टाइम मेंटरशिप का सपोर्ट, व्हाट्सएप नंबर का पर्सनल एक्सेस यहाँ पे मिल जाएगा। बस इतनी सारी चीज़ें दोस्तों पैक करके दे रहा हूँ मैं आपको। दिसंबर का टाइम पीरियड है, 2026 की शुरुआत हो रही है। तो एक बार यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यदि चांस लेना चाहते हो तो चांस ले लेना चाहिए। फिर यदि आप हमेशा ये डाउट में रहोगे ना कि ट्रस्टवर्दी है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, स्कैम है, फ्रॉड है, तो धंधा तो नहीं ही कर पाओगे दोस्तों। इसके पीछे का मैं आपको रियल फंडा बता रहा हूँ। धंधे का दोस्तों असूल है, धंधे का रूल है कि आप हमेशा ना पैसा अननोन और स्ट्रेंज पर्सन से ही बनाते हो। आप भी कभी भी, सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दुनिया के हर एक बिजनेस की बात कर रहा हूँ कि आप हमेशा पैसा स्ट्रेंज पर्सन से ही बनाओगे। आपका नेटवर्क भी स्ट्रेंज पर्सन से होगा, एक अननोन पर्सन से ही यहाँ पे आपका कंप्लीट बिजनेस चलता है। यदि दोस्तों आज के टाइम पे यदि आप अभी स्टार्टिंग के टाइम पे सिर्फ चीज़ें लर्न करने में भी ये डरते हो ना, स्कैम है, फ्रॉड है, अननोन पर्सन है, तो आप एक्चुअली में बिजनेस नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी बिजनेस में ऑलवेज जो ट्रेड होगा वो अननोन पर्सन के साथ होगा। तो ये सारे जो स्टार्टिंग के दोस्तों आपके हर्डल है, या बिगिनर हो ना तब आपके ये क्वेश्चन रहते हैं। एक्सपर्ट जो होते हैं ना उनको एक क्वेश्चन नहीं होता। जो बिजनेस के एक्सपर्ट होते हैं वो कंप्लीट अननोन पर्सन पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि कोई फ्रॉड निकला तो वो 100 में से 1-2 फ्रॉड होता है। तो 100 में से 1-2 फ्रॉड के लिए वो 98 अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं मिस करता है। तो एब्सोल्युटली यहाँ पे दोस्तों टाइम को यूटिलाइज करो यहाँ पे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के इसमें फुल टाइम आ जाओ। स्टार्टिंग में क्या करो, कंसिस्टेंसी के साथ दिन का 1-2 घंटा देना शुरू करो। कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। जब दोस्तों आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस से इतना पैसा बनाने लगो कि आप आपके पुराने काम को छोड़ पाओ, तब आपके पुराने काम को छोड़ देना यदि पसंद नहीं आ रहा है तो। और यदि वो पसंद आ रहा है, वहां से पैसा बन रहा है, तो वो छोड़ने की जरूरत भी नहीं। तो वहां पे भी 2 सिनेरियो दे रहा हूँ। यदि आप इस काम से इतना पैसा बना रहे हो कि आपको आपका पुराना काम पसंद नहीं है, लाइफस्टाइल नहीं है, वर्क ज़्यादा है, जो XYZ आपको आपकी लाइफ से जो आपकी डिमांड है वो कंप्लीट नहीं हो रही है वो काम से, तो फिर आप वो काम को छोड़ सकते हो। जब ये काम से इतना पैसा आने लगे कि आपके पुराने काम से बढ़ जाए तो छोड़ सकते हो और इस काम में फुल टाइम आ सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में एब्सोल्युटली फुल टाइम एंट्री ले सकते हो। लेकिन यदि आपको फुल टाइम एंट्री नहीं लेनी है तो आप 2 काम भी यहाँ पे 2 वर्क भी कंटिन्यू एब्सोल्युटली कर सकते हो।
तो ये मैंने दोस्तों आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग रिगार्डिंग कंप्लीट चीज़ें बता दी है। लास्ट में आपको मैं एक और बात बताऊंगा दोस्तों, यदि आपको कोई ये कह रहा है कि भारत में पैसा बनाना इजी है, सबसे इजी है, 1 आध करोड़ तो ऐसे ही बन जाते हैं, वो पर्सन आपको सबसे बड़ा बेवकूफ़ बना रहा है। वो इसीलिए बना रहा है दोस्तों क्योंकि भारत में पैसा बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। इन रियलिटी वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जब आपको पता है ना कि लाइफ में तो हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, जब हमें पता है ना कि ये अचीव करना कितना मुश्किल है, यदि आपको रियलिटी मिल जाए ना तो मेहनत अपने आप बढ़ जाती है। 3 रीज़न है दोस्तों बड़े। पहला रीज़न, भारत में पैसा बनाना इसलिए मुश्किल है कि हमारी ओवरऑल जो करेंसी है ना कंपेयर टू द वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा वीक है। आज के टाइम पे यूएस डॉलर 88-89 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि दोस्तों हमारा यहाँ पे कह लीजिए तो आप नंबर देखोगे $1 इज इक्वल टू 88 to 89 INR। इतना हमारा INR कमज़ोर है। ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है दोस्तों। अब ये ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में सीन ये होता है कि हमारा मोर देन 50% पॉपुलेशन बाद में फिर भी युवा है, यानी कि सब पैसा बनाना चाहते हैं, करियर की ओर आगे बढ़ रहे थे। मोर देन 50% युवा है, सब यहाँ पे रोजगार चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं। मार्केट को और डिफिकल्ट यहाँ पे करता जाता है, सेचुरेटेड करता जाता है। थर्ड है दोस्तों यहाँ पे हमारे यहाँ पे करप्शन बहुत ही ज़्यादा है। जो लिस्ट निकलता है ना दोस्तों मोस्ट करप्टेड कंट्री में, उनमें इंडिया का भी नाम आता है। तो ये कुछ रीज़न है दोस्तों, ये रीज़न से पैसा ना एक जगह पे फंस जाता है, स्टक हो जाता है और इंडिया से बाहर थ्रू द, यहाँ पे मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, करप्शन बाहर निकल जाता है। तो पैसा इतना फ्लो नहीं कर पाता है इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया के मार्केट में, खास करके टायर 2 सिटी में, टायर 3 सिटी में। तो इस रीज़न से भारत में पैसा बनाना बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मुश्किल है, मैं तो कहूँगा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये सब डिफिकल्ट दोस्तों जो कह लीजिए रियलिटी है, इसे आपको एक्सेप्ट करनी है। जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप मेहनत कर पाओगे। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस का सबसे बड़ा दोस्तों ये एडवांटेज यही है कि आप यूएस मार्केट से पैसा बनाते हो। और जब कभी भी दोस्तों पैसा ना यूएस मार्केट से आता है ना तो हमारे इंडिया के INR के कंपैरिजन में यूएस डॉलर का जो अमाउंट है अच्छा लगता है। मैं आपको सीधा सा इनका फंडा बता रहा हूँ। डॉलर में कमाने के बाद दोस्तों यदि आप INR में स्पेंड करते हो ना तो आप हमेशा एवरेज लोगों से अच्छी लाइफ ही जीते हो। तो डॉलर में कमा के INR में स्पेंड करना, यही दोस्तों आज के टाइम की राइट स्ट्रेटेजी है। आज दोस्तों भारत में इतनी मार्केट ट्रेडिशनल करियर को लेकर सेचुरेटेड है जितना आप सोच नहीं सकते। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ दोस्तों यहाँ पे जो आज के टाइम पे बेरोजगार है, उन्होंने बड़ी बड़ी हॉस्पिटल भी बना ली है लेकिन उनका रेंट नहीं निकल रहा है, किसी को कुछ कह नहीं रहे। आज वो 30-32 साल 35 साल के होके मेरे पास आ रहे कि अब हमें ये काम सिखाओ, अब हम डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में आना चाहते हैं या फिर इंटरनेट में आना चाहते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। पर्सनली हमारे फैमिली मेम्बर में उन्होंने 30-32 साल दोस्तों यहाँ पे जम के सब कुछ लेवल पे पढ़ाई की, सब कुछ किया, फिर भी आज के टाइम पे दोस्तों जो मैंने पहले भी कहा, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे इंडिया के कुछ प्रॉब्लम्स है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, मोर देन 50% यूथ। तो देखिए 2-3 साल में दोस्तों मार्केट इतनी टाइट हो रही है कि इवन MBBS डिग्री की भी वैल्यू कुछ भी नहीं रही है, BTech के बराबर हो चुका है। तो ये सब कंडीशन में भारत की मार्केट को दोस्तों हो सके उतना अवॉइड कीजिए। इंडिया की बाहर की मार्केट से पैसा बनाने के बारे में सोचिए। पहले दिन दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक रियलिटी भी बता रहा हूँ, पहले दिन से सब कुछ कर लेना, सब कुछ खा लेना, सब कुछ सीख जाना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यदि आप डिसिप्लिन में रह के कंसिस्टेंसी रखते हो ना तो कुछ भी हासिल करना यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं है। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, 7 से 8 साल का टाइम पीरियड दे चुका हूँ, आप सब कुछ हासिल यहाँ पे कर सकते हो। सीधा सा ना आपको ये एग्जांपल अपने कार ड्राइविंग के साथ देना है। पहले दिन दोस्तों यदि कोई बंदा ना कार ड्राइविंग यदि सीख रहा होता है ना तो पहले दिन वो सिर्फ बेसिक नॉलेज ही रह रहा होता है, गियर बॉक्स है, यहाँ पे ब्रेक है, स्टीयरिंग है। लेकिन वही पर्सन दोस्तों आप देखोगे ना 6 महीने 1 साल बाद यहाँ पे ओवर स्पीडिंग करके कार चला रहा होता है। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ वो पर्सन की कार सीखने के प्रति डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। तो हर एक चीज में ना दोस्तों फंडा लर्निंग का सिंपल ही होता है। तो यदि आप ये सिंपल फंडे को यूज़ करते हो यहाँ पे किसी भी काम में, तो मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ एब्सोल्युटली पैसा बनाना पॉसिबल है। यहाँ पे अपने आप पे ट्रस्ट करो, कभी कभी स्ट्रेंजर पे भी ट्रस्ट करो। और यदि आप ये सब चीज़ों को कंबाइन लेके चलते हो तो आज नहीं तो कल थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन दोस्तों यदि आपके लाइफ का गोल है कि यू वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, तो आप एब्सोल्युटली अ लॉट ऑफ मनी यहाँ पे अर्न कर सकते हो। धन्यवाद।